नमस्कार, मेरा नाम है संजय और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रो संजय पीठाधीश में। जैसा कि आपको हमारे पुराने जितने भी शॉर्ट्स और वीडियो हमने डाले हैं उसमें आपको बताया है कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी सनातनी हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है 19 मार्च 2026 को। मित्रों, इसी दिन चैत्र शुक्ल पक्ष के यानी कि वासंतिक नवरात्रि भी प्रारंभ होते हैं। नए वर्ष में, नए साल में माँ भगवती की कृपा से और सनातनी और हिंदू धर्म के आधार पर स्वयं भगवान ने ही पौराणिक काल में ये चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन नए वर्ष में नवरात्रि प्रारंभ की है। और चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी 19 मार्च 2026 से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे, नया वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। आज भी हम आपके लिए कुछ विशिष्ट जानकारियां लेकर आए हैं। अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लोगों तक सही जानकारियाँ पहुँच सकें। अब हम आपको जानकारियाँ बताना प्रारंभ कर रहे हैं। 19 मार्च 2026 को चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी नवरात्रि, घट स्थापना का मुहूर्त भी इसी दिन है। हमारे पुराने वीडियो में भी हमने आपको बताया और अब भी बता रहे हैं कि घट स्थापना के 3 मुहूर्त जो है वो श्रेष्ठ 19 मार्च 2026 को चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नवरात्रि के पहले दिन को। घट स्थापना का जो प्रथम श्रेष्ठ मुहूर्त है प्रातः 6:45 से लेकर सुबह 8:15 तक। उसके बाद मित्रों जो दूसरा जो समय है वो श्रेष्ठ समय है प्रातः 11:15 से 3:47 तक। और तीसरा जो घट स्थापना का श्रेष्ठ मुहूर्त है मित्रों वो शाम को 5:20 से लगाकर रात्रि में 9 बजे तक। इन तीनों समय में आप घट स्थापना कर सकते हैं, माँ भगवती की आराधना प्रारंभ कर सकते हैं और 9 दिन का ये माँ भगवती का पर्व जो है हर्षोल्लास के साथ मना सकते हैं, देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। 20 मार्च 2026 को चेटी चंद सिंजारा का जो सिंधी लोगों का त्यौहार है वो देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा 20 मार्च 2026 को। और 21 मार्च 2026 को गणगौरी तीज है, सुहागिनों का व्रत है, यानी कि गौरी तृतीया है जो माँ भगवती का ही स्वरूप है, गौरी मैया पार्वती का स्वरूप है। और सुहागिनियों के लिए ये श्रेष्ठ व्रत और उपवास का समय होता है। उनके सुहाग की वृद्धि के लिए गौरी तृतीया का व्रत और उपवास किया जाता है। और इसी दिन सुहागिनें व्रत और उपवास करती है ताकि उनके पति की आयु लंबी हो और उनको सौभाग्यशाली का वरदान मिले। इसी दिन मित्रों 21 मार्च 2026 को गौरी तृतीया के दिन मत्स्य जयंती भी है। बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में। इसी दिन भगवान विष्णु के जो मत्स्य अवतार लिया था उनकी जयंती भी है, मत्स्य जयंती। वो भी 21 तारीख को ही है, गौरी तृतीया के दिन। इसके मंदिर जाइए और चांदी की मछली जो है वो भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण कीजिए, जिससे उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी जो भी 2 मनोकामना हो वो भगवान नारायण विष्णु कृष्ण के सामने वो चांदी की मछली अर्पण करते हुए भेंट कीजिए। आज मत्स्य जयंती के दिन हम आपको मत्स्य चांदी के रूप में अर्पण कर रहे हैं। आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें मित्रों, इससे भगवान विष्णु आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और मत्स्य जयंती का पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो गणगौरी तृतीया के दिन ही मत्स्य जयंती है। इस दिन आप भगवान विष्णु की सेवा पूजा आराधना कीजिए, दिया धूप दीप नैवेद्य अर्पण कीजिए, लाल गुलाब की जो माला है वो नारायण को अर्पण कीजिए और चांदी की मछली भेंट कीजिए। आपकी 2 मनोकामनाएं 100% पूरी होगी। इसके बाद 22 तारीख को यानी 21 के गणगौरी तृतीया के बाद जो चतुर्थी आएगी उस दिन 22 मार्च 2026 को श्री गणेश दमनक चतुर्थी है। आप भगवान श्री गणपति की आराधना से इस दिन विशेष पूजन करने से षोडशोपचार, पंचोपचार जैसा भी आपको भगवान श्री गणेश का पूजन आता है वो कीजिए और एक ही उनसे प्रार्थना कीजिए कि जितने भी शत्रु हैं उनका दमन हो जाए। ये जो गणेश दमनक चतुर्थी ये शत्रुओं के दमन के लिए, उनके विध्वंस के लिए होती है। आप भगवान श्री गणेश को प्रार्थना कीजिए कि हमें हर तरह का वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सिद्धि बुद्धि के साथ हमारे घर में और हमारे शरीर में विराजमान रहिए और हमारे जो शत्रु उनका आप दमन कीजिए। इस तरह से भगवान गणपति की विशेष कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। इसके बाद दूसरे दिन 23 मार्च 2026 को श्री पंचमी है।
ये भी लक्ष्मी नारायण का व्रत और उपवास का श्रेष्ठ दिन है। इस दिन आप व्रत और उपवास कर सकते हैं श्री पंचमी के दिन। ये है तारीख 23 मार्च 2026 को। फिर मित्रों 24 मार्च 2026 को, ये नवरात्रि तो बीच में चल ही रहे हैं, 24 मार्च 2026 को स्कंद षष्ठी है, भगवान श्री कार्तिक भगवान की षष्ठी है। इस दिन आप भगवान कार्तिक का विशेष पूजन कीजिए और कोई मूर्ति या तस्वीर लाइए, और कुछ नहीं हो तो सुपारी पर भगवान कार्तिकेय की षोडशोपचार पूजन कीजिए। पंचोपचार पूजन भी कर सकते हैं धूप दीप नैवेद्य से। और विशेष रूप से भगवान कार्तिकेय को, क्योंकि ये स्कंद षष्ठी, स्कंद भगवान की कृपा पाने के लिए ये षष्ठी का व्रत किया जाता है। इस दिन आप सुपारी पे, तस्वीर, मूर्ति पे जो कार्तिक भगवान की हो उनके ऊपर भस्मी जरूर चढ़ाएं और बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। आप मान के चलिए भगवान कार्तिक आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपको हर तरह का मनोवांछित फल प्रदान करेंगे। भगवान कार्तिक की ये स्कंद षष्ठी है। इनके 4 नाम है, स्कंद भगवान, कार्तिकेय भगवान। दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी एवं सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से भी इनको पूजा जाता है। तो ये स्कंद षष्ठी का भी आप व्रत कीजिए और कार्तिकेय भगवान की कृपा के पात्र बनिए। इसके बाद दिनांक 25 मार्च 2026 को मित्रों नवपद औली आराधना प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि जैन लोगों का विशेष त्यौहार शुरू हो जाएगा। और जो भी जैन लोग हैं वो नवपद औली पूजा प्रारंभ होते ही भगवान की भक्ति में समर्पित हो जाइए। जितना आप इसमें व्रत, उपवास, यम नियम अपने ऊपर लागू करेंगे, जैन शास्त्र के आधार पर भगवान पार्श्वनाथ की और इस तीर्थंकरों की पूरी कृपा के पात्र बनेंगे। तो 25 मार्च 2026 को नवपद औली पूजा भी प्रारंभ हो जाएगी। और इसमें अब इसी बीच नवरात्रि तो चल ही रहे हैं। 26 मार्च 2026 को दुर्गाष्टमी है और अशोकाष्टमी। अशोक वृक्ष की इस दिन पूजा की जाती है अशोकाष्टमी के दिन विजय प्राप्त के लिए। क्योंकि आप इस दिन यदि अशोक वृक्ष के वहां पर जाकर घी का दिया लगाते हैं, उन्हें माला पहनाते हैं और धूप दीप नैवेद्य से पूजन करते हैं, तो जिस तरह अशोक सम्राट ने विश्व पर विजय प्राप्त की थी, वैसे आपको हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी। अशोकाष्टमी 26 तारीख को है और दुर्गाष्टमी भी 26 तारीख को दोपहर के बाद मित्रों दुर्गा नवमी भी इसी दिन लागू हो जाएगी। और चैत्र शुक्ल पक्ष में जो राम नवमी है, जो बड़ा त्योहार है, पूरे देश विश्व में मनाया जाएगा, वो भी दोपहर बाद लागू हो जाएगा। तो आप चैत्र शुक्ल पक्ष दुर्गाष्टमी और नवमी दोनों साथ में मनाइए। इसी दिन नवरात्रि भी पूर्ण हो जाएंगे और 26 तारीख को नवरात्रि पूर्ण होने के साथ साथ रामनवमी का भी त्यौहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आप दुर्गाष्टमी के दिन, जिस दिन रामनवमी भी है, उस दिन 9 जो पूरे साबुत गोले होते हैं खोपरे के, कोकोनट के, आप उन्हें बिना तोड़े 9 गोलों की जोत कीजिए कपूर लगाकर माँ भगवती के लिए और भगवान श्री राम के लिए। आपको 100% सफलता मिलेगी। ये एक ऐसा समय है जिसमें आपकी मनोवांछित कामना पूर्ण होगी। इसके बाद दिनांक 28 तारीख को धर्मराज की दशमी है। मित्रों धर्मराज की दशमी यानी कि भगवान श्री धर्मराज का ये व्रत और उपवास किया जाता है। यदि आप 28 मार्च 2026 को धर्मराज दशमी के दिन व्रत उपवास ना कर सकें तो आपको बहुत एक सरल उपाय हम बता रहे हैं। आप भगवान धर्मराज का आवाहन करके, आंख बंद करके उनसे प्रार्थना करके एक घी का अखंड दीपक जलाइए, जो सुबह से दूसरे दिन सुबह तक जलता रहे। धर्मराज बड़े प्रसन्न होंगे और पूरे दिन यानी 28 मार्च 2026 को धर्मराज दशमी के दिन पूरे दिन में जब भी आपको समय मिले, आप तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए, या फिर ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः। इससे क्या होगा कि इन दोनों मंत्रों से धर्मराज भगवान आपके ऊपर संतुष्ट हो जाएंगे और उनकी ये कृपा होगी कि आपके घर परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी, आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और आपने जो पाप कर्म कर रखे हैं, धर्मराज जी प्रसन्न होकर उन पापों की कर्मों की गति को क्षीण कर देंगे। आपके जीवन में से रोग, दोष, कष्ट और पाप निवृत्त हो जाएंगे और आपका नया जीवन प्रारंभ होगा। तो मित्रों 10 दिन का ये हमने आपको पूर्ण विधान बताया। इसी बीच ये नवरात्रि भी चल रहे होंगे। तो अब क्या करना है कि हम आपको एक और उपाय बता रहे हैं कि जब ये इतने त्यौहार आप मना रहे हैं, तो 19 मार्च 2026 से लगाकर 26 मार्च 2026 तक प्रतिदिन
एक आप अखंड जोत जलाइए घी की और एक सरसों के तेल की। घी की जो जोत है, जो दिया है, वो अखंड जलता रहे 9 दिन तक, और सरसों के तेल का भी जलता रहे। माँ भगवती, कुल देवी, इनके नाम से घी का और सरसों के तेल का, क्षेत्रपाल भैरव के नाम से 9 दिन तक अखंड दिया जले। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होगी। यदि बीच में दिया किसी कारण से बुझ जाता है तो आप उस पूजा को वहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए माँ भगवती का आदेश होगा कि आप अगले वर्ष करना, इस बार आपका योग नहीं है। आप ये कीजिए, लाभ उठाइए, ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।